जानेंगे कि मनुष्य गरीब क्यों रह जाता है, किन कारणों से लोग रह जाते हैं गरीब। यदि आपको इस बारे में कोई पता नहीं है तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लोग अच्छा परिश्रम करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में, इस प्रसंग के अंत में गौ माता ऐसी 4 बातें बताती हैं जिन कारणों से लोग गरीब रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो आपका जीवन को बदल के रख देगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ये हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी स्टोरी और आपको बताते हैं कि मनुष्य गरीब क्यों रह जाता है। प्रिय दर्शकों, हम जो भी जानकारी बताते हैं वो पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिख कर भेज दें, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर बनाए रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार आपके भाग्य को बदल देते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों की हथेलियों में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी एक भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई थी। प्रिय दर्शकों, यहाँ हम कुछ ऐसे कारण आपको बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से भाग्य रूठ जाता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस भूल के कारण सुदामा गरीब रह गए थे। प्रिय दर्शकों, सुदामा का उदाहरण सामने है तो सबसे पहले उसी कारण की बात करते हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए थे। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिए गए भोजन अकेले ही खा लिया था, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे हिस्से का भोजन खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा था। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि गीता में कहा गया है कि जो भगवान का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान होता है। प्रिय दर्शकों, इसी सजा को लोक और परलोक दोनों जगह पर भोगनी पड़ती है, इसलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। दूसरे का हक का भोजन उसी को लौटाना चाहिए, कभी भी उस पे अपना अधिकार स्थापित ना करें। प्रिय दर्शकों, अक्सर ऐसा देखा जाता है, कई घरों में ऐसा होता है कि बड़े भाई छोटे भाई का हक को खा जाते हैं या फिर छोटे भाई बड़े भाई के हक को दबा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उन लोगों का पतन हो जाता है। हो सकता है इस जीवन में वो सुख समृद्धि प्राप्त करें, लेकिन अगला जीवन उनका बड़ा दुखदायी होता है और उस करने का फल उनको भोगना पड़ता है। और जिसका भी हक का भोजन वो लोग खाते हैं, जिनके हक का वो लोग छीनते हैं, उन लोगों को वो वापस लौटाना पड़ता है और दुख पीड़ा के साथ लौटाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ये लोग आपके द्वार पे आते हैं तो इनको धुतकार कर कभी नहीं भगाना चाहिए। कहते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। सुख और गरीबी आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुधलाकर भगा दे, दुधकार कर भगा देना महापाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी इनके घर से रूठ कर चली जाती है।
प्रिय दर्शकों, यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं, आपके घर पे कोई भिक्षुक आता है और उसे आप धुतकार कर भगा देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इस गलती को करना बंद करें। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पुरुष न करें कभी भूल कर ये गलतियां। कहते हैं कि श्री यथा स्त्रियो नाम सत्य कार्य भूति मिच्छता पालिता निग्रहिताक्ष श्री भवती भारत। यानी स्त्रियां श्री हरि लक्ष्मी हैं, ऐश्वर्य चाहने वाले इनका आदर करना चाहिए। जो लोग सुख समृद्धि चाहते हैं वो लोग स्त्रियों का आदर करें। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी कभी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, पुराणों में लिखा है कि जहां गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का आदर नहीं होता है, वहां अधिक समय तक लक्ष्मी देवी नहीं रहती हैं, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है और उस घर का पतन होने में देर नहीं लगती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इन चीजों से हमेशा दूर रहें। कहते हैं मदिरा जुआ, कहते हैं कि मदिरा और जुआ सर्वनाश का कारण माना जाता है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ा। प्रिय दर्शकों, युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन में भटकना पड़ा था। प्रिय दर्शकों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूल से कितने लोग गरीब हुए हैं। आगे कहते हैं कि पर स्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गया है। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाना पड़ा था और सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। प्रिय दर्शकों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा रखें इन बातों का ध्यान। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक बार श्री कृष्ण जंगल में गोमाता को चरा रहे थे, यानी गायों को चरा रहे थे। तभी एक दिन बैठे बैठे बांसुरी बजाते बजाते श्री कृष्ण के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, और वो सवाल ये था कि मनुष्य गरीब क्यों रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता से पूछने लग जाते हैं। तब गौ माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, मनुष्य खुद के कर्मों के आधार से गरीब रह जाता है। गौ माता ऐसी 4 बातें बताती हैं। गौ माता कहती हैं कि प्रभु, सबसे पहला कारण होता है कि जो लोग अपने द्वार पे आए किसी भी भिक्षुक को, किसी भी भिक्षा मांगने वाले को या किसी भी मेहमान को या अपनी बहन बेटी को अपने द्वार से यदि धुतकार के भगा देता है तो वो मनुष्य सदा सदा के लिए गरीब हो जाता है। उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। दूसरी बात गोमाता कहती है कि जिस घर में आए दिन कलह उत्पन्न रहता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पिता पुत्र में हो या सास बहू में हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी में हो, जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। मां लक्ष्मी का आगमन उस घर में होता है जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में प्रेम पूर्वक लोग रहते हैं, उसी घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। तीसरी बात गोमाता कहती है कि प्रभु, जिन लोगों की संगति गलत लोगों के साथ हो जाती है वो लोग भी गरीब हो जाते हैं, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। इसीलिए आप अपने मित्र जब भी बनाओ सोच समझ करके बनाओ। अच्छे लोगों की संगत से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है और बुरे लोगों की संगत से बुरा ज्ञान आता है। इसलिए मित्र लोग सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं मनुष्य की गरीबी का। जब भी मित्र बनाओ अच्छे मित्र बनाओ, ताकि वक्त आने पर श्री कृष्ण की तरह आपका साथ दे और आपकी गरीबी को मिटा दे, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी का नामो निशान मिटा दिया था।
आखिरी और चौथा कारण, गौ माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, जो लोग जुआबाजी खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, दारूबाजी करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोग सदा सदा के लिए गरीब हो जाते हैं। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, सटोरिया बन जाते हैं, उन लोगों के घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जितना धन वो लोग प्राप्त करते हैं, उससे दुगना धन उन लोगों का चला जाता है और उन लोगों की गरीबी का कभी अंत नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें गौ माता श्री कृष्ण भगवान को बताती हैं और इन्हीं 4 कारणों को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। प्रिय दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि आज की ये प्यारी सी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। इनका पालन करते हुए आप अपनी गरीबी को कोसों दूर भगा देंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।